राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 15 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 14 में वाल्मीकि मुनि द्वारा राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म का वर्णन सुनाना, इस कथा को सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 15 में सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि का उसको पुत्र प्राप्ति का वर देना, इस वृत्तांत को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, नारद, सुदेव ब्राह्मण भक्त वत्सल भगवान श्री हरि को हाथ जोड़कर गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। वह बोला, हे देव देवेश, त्रिलोकियों को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगतपते, हे भक्त भय भंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के स्वामी हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्या हो, विश्व के आगार हो, विश्व रूप हो, फल के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फल के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी ब्रह्मादि देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आपकी स्तुति कैसे करूँ। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ। आप मुझे क्यों त्यागते हो? हे प्रभु, क्या आज संसार में आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई? वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण श्री हरि के आगे खड़ा हो गया। तब भगवान श्री हरि उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है। अतः हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे भगवान, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल पटल के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। तब ब्राह्मण भगवान श्री हरि के वज्र के समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी की पुत्र की इच्छा पूरी न होते देख रोने लगी। तब धीरज धर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रमानाथ क्या करें? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देने से उसका प्रभाव निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत द्वारा श्री हरि की आराधना श्रेष्ठ है, किंतु इनसे भी सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः हे विप्र, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो। इसमें श्री हरि का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार पत्नी के असहाय तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी हुआ गरुड़ शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर भगवान श्री हरि से विनम्र हो बोले, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को ना सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई? अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म आज कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती है। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है, जो सर्वत्र विख्यात है।
फिर इस ब्राह्मण की पुत्र की कामना पूरी करने में आपका क्या परिश्रम है? भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है? आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चित मिलना है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास प्रचलित होने से आपकी भक्ति लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और ना करने की क्षमता है, वह सर्वविदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और सांदीपनी गुरु को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। वैसे ही ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु अमृत तुल्य वचन बोले। हे गरुड़, हे वैंते, इस ब्राह्मण को मनवांछित एक पुत्र शीघ्र ही प्राप्त हो। इस प्रकार श्री हरि से अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को श्री हरि ने उसकी इच्छा के अनुरूप एक भव्य पुत्र का वर दे दिया। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 15वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।